जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज हम ह्यूमन साइंस यानी कि मानव विज्ञान के विषय में चर्चा करने वाले हैं। ह्यूमन साइंस वास्तव में क्या होता है और कैसे इसकी समझ को हम अपने अंदर डेवलप करें, इसके विषय में हमको जो है समझना है। अगर आप ह्यूमन और साइंस दोनों शब्दों को जोड़ें तो एक होता है मानव और एक होता है विज्ञान। कुल मिलाकर के हमको क्या प्राप्त होगा? मानव विज्ञान। तो अगर हम मानव का अध्ययन करें तो विज्ञान अपने आप डेवलपमेंट हो जाएगा दोस्तों। इसमें आप कोई शक नहीं है कि अगर आपने ह्यूमन पर स्टडी करना, ह्यूमन पर रिसर्च करना, ह्यूमन पर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया तो आपको बड़े आराम से ह्यूमन साइंस का नॉलेज हो जाएगा। लेकिन अगर हम विस्तार की बात करें दोस्तों ह्यूमन साइंस के, तो इसको हम किस तरह से पढ़ें? आप अगर देखेंगे कि एक ह्यूमन के दो पार्ट हो सकते हैं। पहला तो होता है उसका मेंटल पार्ट, मेंटल, और दूसरा होता है दोस्तों उसका फिजिकल पार्ट। मेंटल पार्ट और फिजिकल पार्ट दो पार्ट होते हैं। अगर आपने इन दोनों पार्ट को समझ लिया तो सारी चीजें कहीं ना कहीं इसी से जुड़ी हुई होती हैं। अगर आप इसमें आएंगे मेंटल पार्ट में हमारा नर्वस सिस्टम, उसके बाद एक्शन रिएक्शन, जितनी भी चीजें होती है, अभी कंट्रोल की बात होती है, ये सारी चीजें इससे होती है। फिजिकल का मतलब क्या? वो हमारे ऑर्गन, सेल्स, इन सारी चीजों को लेकर के जो है स्टडी किया जाता है। अब अगर इनको हम डिवाइड करना चाहें दोस्तों तो फिजिकल पार्ट को मेंटेन करने के लिए और मेंटल पार्ट को मेंटेन करने के लिए क्या क्या जरूरी सबसे ज्यादा होता है, इस बात पर चर्चा करें। आप देखेंगे, आप एक कोई भी जीव हो, लिविंग थिंग्स हो, तो किसका यूज करता है दोस्तों? फूड का यूज करता है। इस फूड की समझ बहुत बेहतरीन होनी चाहिए आपको। अगर आपको फूड की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आप अपने मेंटल पार्ट को और अपने फिजिकल पार्ट को कभी भी फिट नहीं रख सकेंगे और आपका जो ह्यूमन साइंस है वो अनबैलेंस हो जाएगा और आप अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाएंगे। ना तो आपकी बॉडी पर नियंत्रण रह जाएगा, ना तो आपके ब्रेन पर नियंत्रण रह जाएगा। तो फूड में ऐसा क्या है दोस्तों जिससे हम अगर सुरक्षित तरीके से ग्रहण करें तो हमारा मेंटल पार्ट और फिजिकल पार्ट दोनों का दोनों बड़े आराम से जो है मेंटेन हो सकता है। नंबर एक पर अगर आप देखें फूड में क्या क्या हम लेते हैं, नंबर एक पर बात करें तो नंबर एक पर दोस्तों होता है विटामिन, नंबर दो पे होता है प्रोटीन, नंबर तीन पर होता है मिनरल, नंबर चार पर होता है कार्बोहाइड्रेट, नंबर पांच पर होता है दोस्तों फैट। ये वो इंपॉर्टेंट चीज हैं जिन्हें हम यूज करते हैं फूड के रूप में। और फूड के रूप में ये चीजें जो हमें कहीं ना कहीं पूरी तरह से हमारी बॉडी को कंट्रोल करने में मेन रोल निभाती हैं। ये तो एक तरफ आ जाती हैं फूड में। दूसरी तरफ एक हमारा और पोर्शन होता है जिसको हम H2 यानी कि पानी कहते हैं। अगर आप देखेंगे तो आपको विटामिन, प्रोटीन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, फैट, इन सभी के अंदर कुछ न कुछ अलग अलग चीजें प्राप्त होती हैं और वो अलग अलग चीजें अलग अलग पार्ट को कंट्रोल करती हैं। जैसे आप देखेंगे अगर आपके अंदर, शरीर के अंदर प्रोटीन बढ़िया रहा तो आपका क्या होगा? फिजिकल पार्ट बहुत बढ़िया हो जाएगा। अगर आपके अंदर विटामिन बढ़िया विटामिन रहा तो आपका बाहरी पार्ट बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, यानी कि आपकी स्किन से लेकर के हेयर, बाकी सारी लुकिंग, ये सारी चीजें। मिनरल की बात करें तो अगर आपके अंदर मिनरल कंट्रोल रहा तो आपका मेंटल पार्ट भी बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो यह हमारे पूरे सिस्टम के लिए जरूरी होता है। मोस्ट ऑफ लॉट ऑफ, बहुत ज्यादा कहने का मतलब बहुत ज्यादा। फैट उतना ही जरूरी है। लोग कहते हैं फैट होना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं फैट होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फैट वही प्रोडक्ट है जो वो एक ह्यूमन बॉडी को पूरी तरह से सुरक्षित करती है। मान लीजिए दोस्तों कि ये एक ह्यूमन बॉडी है, अब इसके बजाय हमने एक और ह्यूमन बॉडी बना दिया। ये एक ह्यूमन बॉडी है,
ये दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है कि एक बहुत मोटा है, एक पतला है। इसका मतलब क्या होगा कि दोनों की बोन्स यानी कि हड्डियां, सेरिब्रम, लीवर, किडनीज, हार्ट, सारी चीजें सेम है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस कहां से पैदा हो रहा है? बॉडी का जो फिजिकल डिफरेंस पैदा हो रहा है वो फैट की वजह से हो रहा है। और ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि फैट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अधिक मात्रा में नहीं, एक लिमिट मात्रा में। आपको जब हम फैट का वीडियो लेकर के आएंगे तो उसमें बताएंगे कि कितनी उम्र में कितनी फैट होनी चाहिए आपकी बॉडी में, वो बेहतर होगा। इसके विषय में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो ये चीज आपको समझ होनी चाहिए। पहली चीज तो कि आपको क्या क्या खाने में, अब सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है इन सारी चीजों में से, हमको सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है वास्तव में? अगर हम सबसे ज्यादा यूज करें तो वह हमारे लिए होता है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट। सबसे ज्यादा अगर आप कोई भी चीज खाएंगे उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे ज्यादा है, तो वह फूड आपके लिए बहुत बेहतरीन हो सकता है। कार्बोहाइड्रेट का आप भरपूर यूज कीजिए, उससे बिल्कुल मत डरिए। अगर आपने कार्बोहाइड्रेट का यूज नहीं किया तो मामला बहुत गड़बड़ हो जाएगा दोस्तों। मैं आपको केवल फिजिकल और मेंटल यानी कि ह्यूमन साइंस के जो फिजिकल और मेंटल पार्ट है और उसको कंट्रोल करने वाले जो ऑर्गन्स यानी कि फूड है, फूड के बिना सब कुछ बेकार है। ह्यूमन साइंस ही नहीं बनेगी फिर आप फूड हो जाओगे। कहने का मतलब तब साइंस नहीं बनेगी तब आप फूड हो जाओगे। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप इस चीज को घबराइएगा मत, कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन तो लेकर के हम आपको सीधा आएंगे। जब ये सारी चीजें हम पढ़ा देंगे फिर ह्यूमन साइंस से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होते हैं बड़े आराम से हम एकदम आंख मूंद करके उसको सही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। तो ये चीज आपको समझनी चाहिए कि हमारे ह्यूमन साइंस को पढ़ने के लिए हमको एक तो मेंटल पार्ट पढ़ना, एक फिजिकल पार्ट पढ़ना। अब फिजिकल में हम किस तरह का पार्ट पढ़ सकते हैं? फिजिकल में एक तो होगा एक्सटर्नल पार्ट और एक होगा इंटरनल पार्ट होंगे। दो पार्ट आपको फिजिकल में पढ़ने हैं। मेंटल में भी आपको दो ही पार्ट पढ़ने हैं। मेंटल में भी आपको एक्सटर्नल पढ़ना है और इंटरनल पढ़ना है, दो ही पार्ट पढ़ने हैं। अगर आप ये सारी चीजें मिला करके एक साथ में समझने का प्रयास करेंगे तो जो साइंस है बहुत ही ज्यादा सरल हो जाएगी। साइंस चूंकि खासतौर पे बायोलॉजी, ह्यूमन साइंस, ठीक ना, बॉटनी, ये सारी चीजें समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती। बच्चे इससे बहुत दूर जाना चाहते हैं, लेकिन आप दूर मत जाइए। जब इसके पास आएंगे हम इसको एकदम आसान भाषा में समझेंगे तो बड़े आराम से हम इसको समझ सकेंगे, इसके क्वेश्चनों को सही कर सकेंगे, दूसरों को भी समझा सकेंगे और उसको हमारे फिजिकल पार्ट और मेंटल पार्ट दोनों पर हम बड़े आराम से फॉलो भी कर सकेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम साइंस की डिटेल चर्चा लेकर के आपसे फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।